सही कह रहे हैं आप। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक अच्छा सा गाना सुनते हैं और ये टन दही से सुनाना, टन दही। अंकल मैं आपको अपनी फेवरेट सिंगर का गाना सुनाने जा रहा हूं, जो कि कौन है पता है आपको? टन दही नहीं, फरीहा परवेज। अच्छा। और उनका एक सॉन्ग है जो कि बड़ा शौक किस्म सॉन्ग है और उसका टाइटल है ओ मैं लेट हो गई। तो आइए सुनते हैं। इससे पहले कि हम लोग लेट हो जाए आप अच्छा, ओ मैं लेट हो गई, मतलब ओ मैं लेट गई। अंकल प्लीज गाना सुन लीजिए आप। अच्छा चले सुना अंकल मेरी फैंटेसी खराब ना करें। ओके ओके ओके, देखते हैं आपकी फैंटेसी कैसी है। तो लिसनर्स आप गाना सुनने के साथ साथ हमारे साथ रहिएगा और desiradiocanada.com पर हमें ईमेल करना ना भूलिएगा। कोई कपड़ा नजर में नहीं मेरी जचता, मैं करूं मैं क्या? मुझे अपनी पसंद के शूज नहीं मिलते, मैं करूं मैं क्या? मेरी आँख सुबह जल्दी नहीं खुलती, मैं करूं मैं क्या? ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। मुझे उसने कहा I'm sorry और मैं फेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई। मेरा दिल नहीं लगता क्लासरूम में, मैं करूं मैं क्या? मुझे टीचर कोई अच्छा नहीं लगता, मैं करूं मैं क्या? मुझे लाइन में लग के फीस नहीं देना, मैं करूं मैं क्या? आज फिर मेरी बस निकल गई, मैं करूं मैं क्या? ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। मैं भागी बस के पीछे और बस तेज हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। मुझे उसने कहा I'm sorry और मैं फेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई। मैं करूं मैं क्या? मैं करूं मैं क्या? मैं करूं मैं क्या? मैं करूं मैं क्या? दिन में सपने देखती हूँ, मैं अक्सर ये सोचती हूँ, कोई तो होगा ऐसा कहीं, समझेगा जो मुझको कभी। मैंने बनना चाहा डॉक्टर पर मैं करूं मैं क्या? मेरे साइंस में है नंबर कम, सो मैं करूं मैं क्या? मैंने करनी चाहिए नौकरी पर मैं करूं मैं क्या? इंटरव्यू में देर से पहुंची, मैं करूं मैं क्या? ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। मैं पहुंची थोड़ी देर से, नौकरी टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, फिर मिस्टेक हो गई। ओ मैं लेट हो गई, ओ मैं लेट हो गई, फिर
अंकल आपने सुना ये फरिया परवेज क्या कर रही थी? मुझे मैनू लगता सी है कुड़ी भी इनके भी मसाइल मेरे जैसे ही ने, और सुबह उनकी आंख नहीं खुलती और वो कहती है मेरे को जो है कोई जो है वो नजर में कपड़ा नहीं जचता और मुझे अपनी पसंद के शूज नहीं मिलते और कॉलेज में मैंने लाइन में लग के फीस नहीं देनी। अंकल ये क्या क्या सब मसले मसाइल है? भाई ये इस तरह की झंझटों में मैं नहीं पड़ता जहाँ खर्चे हों। बस बात यह है कि मन हरामी तो हुज्जत है तो ढेर। अगर आप अपने प्रोग्रामों को, अपने सारी बातों को एक स्केड्यूल बना के रखें तो सारे काम आपके लाइन पर होते रहेंगे। अब आप ऐसा करें कि अगली ईमेल पढ़ें इससे पहले कि आप फरिया परवेज पे ज्यादा। नहीं, नाम फरिया परवेज का चल रहा है और जो है वो आप पे फरमा रहे हैं वो। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था इनके सारे मसलों का हल है मेरे पास ऑलमोस्ट सारे। अच्छा ना, आप पहले ईमेल पढ़ लीजिएगा। अच्छा चलें, अगला आइटम है एक SMS मैसेज जो कि आया है। एक ऐसा करें, आप अपनी वेबसाइट या अपने ईमेल एड्रेस फरिया परवेज को दे दें। अच्छा, info@desiradiocanada.com। देखिए मैं कितना फेथफुल हूँ अंकल। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगला SMS आया, पासवर्ड इनके पास भी है और इनसे ज्यादा कंप्यूटर पे कोई बैठता नहीं है। हम तो 4 दिन के बाद आते हैं और एक क्लिक करने में आधा घंटा लग जाता है और ये आधे घंटे में 1000 क्लिक कर लेते हैं। अंकल अगर मेरा थोड़ा भला हो गया तो क्या आपको दुआएं ही दूंगा ना? ये काफी भला हो रहा है, शक्ल से लग रहा है आपके। चले अगली SMS आया है हमारे पास टोक्यो जापान से जमशेद हाशमी साहब का, और ये कहते हैं कि अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे। फकीर कहाँ से आ गया भाई क्या चक्कर है बकार, आपको क्या हो गया एकदम से? यानी आजकल फकीर भी SMS भेजने लगे? अंकल सही बात है, मैंने सुना है कि आजकल लोग जो है वो कौन सी चाय होती है चनक, उसको जो लेकर आते हैं ना वो भी सेल फोन पे ऑर्डर लेते हैं। अच्छा हाँ, जो पठान का जो आजकल जो बाहर ये कराची में हो रहा है कि बाहर वो जो चाय वाले फिरते हैं ना उनके पास भी सेल फोन है और वो सेल फोन पे ऑर्डर लेते हैं। मैं तो एक वीडियो में देख के हैरान हो गया कि एम्प्रेस मार्केट में एक सब्जी वाला आलू का ठेला लगाए हुआ और उसके साथ में उसका मोबाइल रखा हुआ। यानी अगर आपको आलू खरीदने तो आप सेल पे भाव मालूम कर सकती हैं। और यहाँ पर मैंने टीवी पर देखा था न्यूयॉर्क में और बड़े शहरों में उन्होंने कई होमलेस लोग दिखाए जिनके पास सेल फोन था। भाई आप पाकिस्तान की तो बात ही छोड़ दें, पाकिस्तान में हर बंदे के हाथ में 4 जितनी भी वहाँ पे समय है, जितने भी वहाँ पे क्या कहते हैं कंपनीज चल रही है सेलफोन्स की, सबके हम लोगों ने सिर्फ समय नहीं रखी हुई है बल्कि 4 6 मोबाइल्स लेके लोग घूमते हैं और इसी रफ्तार से मोबाइल उनकी चोरी भी हो रहे हैं। बिल्कुल भाई, वो होमलेस होते इसीलिए कि जब 4 साल रखेंगे उसका बिल देने के बाद आप होमलेस ही हो जाएंगे। चले ऐसा वैसे इनका बीच में ही रह गया। ये कहते हैं अल्लाह के नाम पे, मौला के नाम पे, आपके बीवी बच्चों के नाम पे कोई मेरे इस SMS पढ़ने वाले दोस्त को पैसा दे दे, ये मेरे SMS का जवाब नहीं देता। ये अंकल मुझे लगता है अल्लाह का शुक्र है मैंने ही मेल नहीं पढ़ी। मेरा ख्याल है ये बात सुनो। हाँ, ये मैं शर्तिया कहता हूँ, अगर ये ईमेल तुम दिन में 10 दफा दोहराओ ना तो तुम्हें अच्छे खासे पैसे मिलने लगेंगे। टैक्स भी ना देना पड़ेगा। टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। मेरा ख्याल EI से ज्यादा ही फायदा होगा। बिल्कुल ये कैनेडियन बातें शुरू हो गई जो कनाडा से बाहर के लोग हैं। इनका नाम है जमशेद हाशमी और ये टोक्यो जापान से है। जी जमशेद साहब, हम माजरत खां हैं कि आपकी शायद ईमेल हमसे मिस हो गई या फिर वो प्रोग्राम आपने नहीं सुना होगा कि जिसमें हमने आपकी ईमेल का जवाब दिया होगा। बहरहाल हम आपकी शिकायत यासीन एक साथ तक पहुंचा देंगे। जी बिल्कुल। अच्छा, ईमेल आप चोरी करें और यासीन देख कर शिकायत भी खुद पहुंचाने जाए, ठीक है ना? इसे कहते हैं क्या, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। बहरहाल हम ये कहना चाहेंगे कि खानदान हाशमी से हमें कोई बुग़्ज़ अनाद नहीं, कोई अल्लाह के लिए उनका दिल साफ कर दे। जी हमने साफ कर दिया और हमने बकार को पैसे भी दे दिया आपकी ईमेल पढ़ने के लिए, इसलिए उन्होंने आपकी ईमेल भी पढ़ दी और मैंने बगैर पैसों के जवाब भी दे दिया। मगर हम फिर एक दफा हम आपसे माजरत खाएं कि शायद आपकी ईमेल हमारी नजरों से ओझल हो गई हो या इधर उधर हो गई हो या खुद ही साइड में हो गई हो, तो प्लीज आप, या फिर ईमेल हमारे पास बहुत सारी हो जिसमें आपकी ईमेल हमारी नजरों से ना गुजर सकी हो। बहरहाल आज आप जवाब सुनकर खुश हो गए होंगे। और मैं से भी कह रहा था कि अंकल आप इतनी गाढ़ी उर्दू इस्तेमाल कर रहे हैं, आपको पता है आजकल के बच्चे भी उनके एक जुमले में अगर 10 लफ्ज होते हैं तो उसमें से 5 अंग्रेजी के होते हैं। आप इतनी गाढ़ी उर्दू बोल रहे हैं, कौन समझेगा? जो हमारा देसी रेडियो कनाडा सुन रहे हैं वो जरूर उर्दू पढ़ते होंगे, सुनते होंगे और लिखते होंगे। एक बात सुनो, अगर तुम मुझे वो क्या कह रहे थे 30 साल पुराना 3 दहाई 3 दहाई का कहोगे तो ऐसे ही उर्दू सुनोगे। And I was being generous. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये भी याद रख लो, कुछ और कहने वाला था वो भी मैं भूल गया तुम्हारे चक्कर में। तो
अगली ईमेल पढ़ो जल्दी से। अगली ईमेल आई है एम्स्टरडैम नेदरलैंड्स यानी कि हॉलैंड से रेहाना गौरी साहिबा की, और वो कहती है कि आजकल कुछ अरसे से आप स्पेशल प्रोग्राम्स नशर कर रहे हैं पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पर, मसलन पाकिस्तान की जो अदालती बहरान था उस पर आपने कैनेडियन जर्नलिस्ट्स की राय बयान की, नशर की। उसके अलावा इमरान खान की डिबेट आपने नशर की और लताफत अली सिद्दीकी साहब के सियासी तबसरे भी आप नशर करते रहते हैं। अदाकार कमाल का जो इंटरव्यू था उसमें भी उन्होंने काफी बातें की सियासी। तो ये सब बहुत अच्छी बातें हैं, बस ये है कि जो हमारा जो एंटरटेनमेंट का कोटा है तो उसमें कमी ना हो।